भाई मैं लगभग 8:30 बजे आ गया था। सुबह 9 बजे मैं बस में बैठ गया था और मैं जब से आया हूं तब से राजकुमार सिसोदिया जी बराबर माइक पर ही बोल रहे हैं और इनके बोलने का भी तरीका अच्छा है। जिसका नाम लेते हैं उसका व्यवसाय भी बताते हैं। सारा समय अपना खा गए और कह रहे हैं कि भाई 60 समय की सीमा है और खुद नांग चुके। मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजाएं और मैं आप लोगों के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूं कि आप लोग किस परिपाटी से हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुरक्षा देश की करते निछावर प्राण करते हैं और जरूरत यदि पड़ी तो अस्थियां भी दान करते हैं। और भारत देश के वासी कलेजा सिंह का रखते और रोटी घास की खाकर देश का मान रखते हैं। रोटी घास की खाकर देश का मान रखते हैं। और ये भूमि कैसी है तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि शहीदों के लहू से है, शहीदों के लहू से है ये सिंचित देश की माटी। शहीदों के लहू से है ये सिंचित देश की माटी और हमारे वीरों के आगे धूल गोरों ने भी चाटी। और राणा के तो चेतक की कहानी याद है सबको। शहीदों के अमर बलिदान का सम्मान है घाटी। शहीदों के अमर बलिदान का सम्मान है घाटी। और मैं ब्राह्मण हूं, मैं कैसी कविता लिखता हूं। मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय देता हूं। मैं लिखता शौर्य की कविता मेरी ललकार जैसी है और हमारे शब्द की हर पंक्ति तो अंगार जैसी है। और मैं चारण बन नहीं सकता कभी झूठी सियासत का और पंडित हूं मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है। पंडित हूं मैं बिस्मिल सा कलम तलवार जैसी है। अभी नारियों की बात की दादा ने, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि यदि किसी ने हमारी माताओं बहनों की तरफ आंख उठाई तो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भारती की सुरक्षा में सदा तैयार रहते हैं और हमसे प्यार जो करता तो हम भी प्यार करते हैं। और हमारी अस्मिता पर यदि कोई आंखें उठाता है तो सिंधु में सेतु को गढ़कर कि सेना पार करते हैं। वाह 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 वाह। और 1-2 छंद पढ़ता हूं अपने देश के अमर शहीदों के नाम, क्योंकि राजकुमार सिसोदिया हमें भी टोकने लगेंगे, अच्छे हमें नहीं लगेगा। और जितने रुपए आपने गिनाए वो सारा कैलकुलेटर मैंने कर लिया है, ठीक है जी। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं और एक छंद पढ़ता हूं अपने देश के अमर शहीदों के नाम। दादा स्वागत स्वागत स्वागत। कि देश की सुरक्षा हेतु प्राण आहुति चढ़ा गए उनके भी नाम का यशगान होना चाहिए। और शेखर सुभाष भगत सिंह सुखदेव जी इनके बलिदान का भी मान होना चाहिए। और खुदीराम बोस वाला पाठ तो पढ़ाया जाए, लक्ष्मीबाई रानी का सम्मान होना चाहिए। तालियां तो अब बजनी चाहिए, लास्ट में बजाना, गलत टाइम पर बजा रहे हैं। खुदीराम बोस वाला पाठ तो पढ़ाया जाए, लक्ष्मीबाई रानी का सम्मान होना चाहिए। और देश के गद्दारों को देश से भगाया जाए, ऐसा ही विनीत प्राविधान होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। देश के गद्दारों को देश से भगाया जाए, ऐसा ही विनीत प्राविधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारत को दोबारा खंड खंड में विभाजित कर देंगे, उनको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि भारत की एकता अखंडता पे आंच आई, भारत की एकता अखंडता पे आंच आई तो राणा प्रताप वाला जोश बन जाऊंगा। और धरती के स्वर्ग कश्मीर पे जो छेड़ी जंग मोहन की भांति ना खामोश बन पाऊंगा। और छाई मदहोशी जो करा के विस्फोट यहाँ बमों को गिरा के तेरा होश बन जाऊंगा। और तुमने बनाए गुरु अफजल शरीक है वहां, मैं भी सुभाष चंद्र बोस बन जाऊंगा।
और जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत वीर हैं, वास्तव में जो हमारे देश की सेना है वो बहुत वीर है। उसका मुख्य कारण एक ये है कि हमारे यहाँ की जो माताएं हैं वो बहुत वीरांगनाएं हैं। हमारे मंच पर भी मातृत्व स्वरूप हमारी बहन बैठी हुई है। मैं एक दृश्य देता हूँ, जब एक सैनिक अपने घर आता है और सीमा पर युद्ध छिड़ जाता है, जब अपने माँ के पैर छूता है सैनिक, तो सिर्फ भारत की नारी ही ऐसा उससे वचन लेती है। क्या कहती है जब अपना वो सैनिक अपने माँ के पैर छूता है, और आशीर्वाद में क्या उससे कहती है अपने बच्चे से कि हाथ सर रख के कहा था बेटा बात सुन, हाथ सर रख के कहा था बेटा बात सुन, रण में कभी ना बेटा पीठ को दिखाना तुम, अब मुझसे बड़ी वो माँ भारती बुलाती तुझे, दूध की कसम पैर पीछे ना हटाना तुम, अब देती हूँ आशीष बेटा शत्रुओं का नाश कर, आगे आए उसका सर काट लाना तुम, और होकर विजयी आना, भले ही शहीद होना, हार के बेटा मुझे मुंह ना दिखाना तुम, हार के बेटा मुझे मुंह ना दिखाना तुम। और एक छंद पढ़ता हूँ महारानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन करता हुआ कि राष्ट्र धर्म की मशाल बुझने ना पाए कभी, राष्ट्र धर्म की मशाल बुझने ना पाए कभी, साहस और वीरता की ज्योति वो जलाई थी, अवाता ताई गोरों को ही जड़ से मिटाने हेतु लक्ष्मीबाई रानी ने तो कसम उठाई थी, तो अश्व पे सवार हाथ खड्ग तलवार लेके बैरियों के रक्त की धार ही बहाई थी, और सर खंड खंड कर रण भी किया प्रचंड, छाट छाट भुजदंड काली बनधाई थी। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और एक दो और छंद पढ़े कि अपना स्थान ले लें? चलो दो छंद और पढ़ देता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। अभी सरकार ने 370 धारा हटाई, उसके पीछे क्या क्या रहा और हम लोगों ने कहा तिरंगा लहराया, तब डॉक्टर साहब दो छंद पढ़ सुन लीजिए, तब जाइए बैठिए। दो छंद बस 2 मिनट का कि सरकार द्वारा जो हटाई गई धारा यह, इससे तो पाक खूब ज्यादा बौखलाया है, और कश्मीर को तबाह करने को कई गुट आतंक का जाल आज फिर से बिछाया है, तो एक एक बूंद का भी बदला जरूर लेंगे, दिल्ली ने तो ऐसा ही आदेश फरमाया है, और लाल चौक पर जहां जिंदाबाद पाक होता उसी लाल चौक पे तिरंगा लहराया है। और कहा तिरंगा लहराया है। अंतिम छंद पढ़ता हूँ कि दुनिया है जानती और मानते सभी है, यह हिंद का प्रभाव सारे जग में ही छाया है, और बैरियों के होश को ठिकाने करने के लिए फ्रांस से रफेल आज हमने मंगाया है। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप आदेश करिए, हम तो पढ़ता ही रहूंगा। कि दुनिया है जानती और मानते सभी हैं, यह हिंद का प्रभाव सारे जग में ही छाया है, और बैरियों के होश को ठिकाने करने के लिए फ्रांस से रफेल आज हमने मंगाया है, तो देख सैन्य ताकत को घबराता पाक चीन, इसीलिए चीन पैर पीछे ही हटाया है, और ज्ञान व विज्ञान और ध्यान से किया है कार्य, आज देखो चांद पे तिरंगा लहराया है, आज देखो चांद पे तिरंगा लहराया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।